लास्ट टाइम जो है वो हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन और उसकी रेट इक्वेशन जो है उसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन और अब्जॉर्प्शन जो है इनकी रेट इक्वेशंस कैलकुलेट कर ली हैं। तो आज हमने जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन और इसकी रेट इक्वेशन जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन और जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। वी नो दैट कि अगर कोई एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, ठीक है, और उस एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है अगर आप उसके ऊपर ट्रिगरिंग करें, यानी कि उसको फोर्स करें कि वो ऊपर अपनी एक्साइटेड स्टेट से निचली स्टेट में वापस चला जाए, तो इसके नतीजे में जो दो स्टेट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट होता है, जिसके नतीजे में फोटॉन्स जो उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होते हैं, फोटॉन्स या रेडिएशन जो होती हैं वो उस सिस्टम में से, जो उस मीडियम में से एमिट होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर पहले ही एटम मौजूद था, आपने ग्राउंड स्टेट से उसको नीचे की तरफ एक्सटर्नल से एनर्जी प्रोवाइड करके भेजा है। यानी कि आप जब वो ऊपर वाली स्टेट में है तो उसके ऊपर अगर फोटॉन्स कोई ट्रिगर करें तो वो फोटॉन्स क्या हैं? दीज फोटॉन्स आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वही फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसको क्या करेगी? ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो धकेल देगी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम देते हैं। तो द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर इंसिडेंट फोटॉन जो है फोटॉन इंट्रैक्ट्स, जिसके अंदर इंसिडेंट फोटॉन जो है वो इंट्रैक्ट करता है विद एटम्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट। वो एटम्स के जो आपके पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है एंड कॉज इट्स जंप टू द लोअर एनर्जी स्टेट, जिसकी वजह से एटम जो है वो अपर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाता है। इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन, और इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन जो है उसका नाम देते हैं। अब लाइट एनर्जी जो है ये डायरेक्टली एटम्स को सप्लाई की जाती है एक्साइटेड स्टेट के अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। और स्टिमुलेटेड एमिशन जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, जिस तरह के स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो एक नेचुरल, वो तो खुद ही हो जाता है ना। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है 10⁻⁸ सेकंड तक वहाँ स्टे करता है, फिर खुद ही निचले लेवल में। लेकिन यहाँ पर जो एटम पहले से एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है उसको पकड़ के आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इसको करने के लिए आपको ट्रिगरिंग करनी पड़ती है। तो द लाइट एनर्जी इज सप्लाइड, तो लाइट एनर्जी जो है इसको सप्लाई किया जाता है डायरेक्टली टू द एटम को डायरेक्टली इन द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ
excited state for the stimulated emission, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। और स्टिमुलेटेड एमिशन है, ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। स्टिमुलेटेड emission is not a natural process, और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको एक्सटर्नल से एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है जी। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो लेवल्स हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि एक लेवल, मैं ये फिगर यहां पर ड्रा करता हूं, ये आप लेवल्स देखें कि एक लेवल जो है वो मेरे पास E1 है, एक लेवल मेरे पास E2 है। यहाँ से आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, अब यहाँ पर एक एटम था इस जगह पर, ये एटम किधर है? एक्साइटेड स्टेट के अंदर। व्हाट इज E2? E2 इज द एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में आपने एक फोटॉन को इस पे शाइन किया, ये हिट किया इसके ऊपर, एक फोटॉन को हिट किया। अब ये फोटॉन इसके साथ लगा तो इसने इसको निचले लेवल की तरफ ड्रैग किया, ये इस तरफ आ गया, यानी कि इसकी मूवमेंट ये इस तरफ जो है वो हो रही है। तो ये हमारे पास फिगर है बिफोर emission of photons, फोटॉन्स के एमिशन से पहले। अब यहाँ पर क्या है कि जो एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो फोटॉन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट electrons are absorbing photon energy। ठीक है, ये फोटॉन की एनर्जी जो है उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप कह लें कि ये कोई फिगर 1A है। ठीक है, अब मैं एक और फिगर बनाता हूं कि जब ट्रांजिशन हो जाएगी और फोटॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है, यहां पर भी ये लेवल E1, ये लेवल E2। अब फोटॉन एमिशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ये क्या है? फोटॉन emission during ट्रांजिशन। फोटॉन का जो एमिशन है ट्रांजिशन के लिए, इसको आप कह दें फिगर 1B। अब जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर रहा है दो फोटॉन्स को ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ठीक है, अभी ट्रांजिशन हो गया ना। अब जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन हो रही होती है, तो इसमें दो फोटॉन्स जो हैं वो इस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन की वजह से इस ट्रांजिशन के नतीजे में इसमें से एमिट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि फोटॉन्स, ये आपके पास एक फोटॉन जाएगा, ये आपके पास दूसरा फोटॉन जो है वो चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन, तो अब जो आपके पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन है
releasing two photons. वो दो फोटॉन्स को रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के दौरान, ठीक है। और ये ट्रांजिशन कौन सी हो रही है? हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, उसमें ये ट्रांजिशन हो रही है। तो ये दोनों फिगर वन जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको? स्पॉन्टेनियस सॉरी स्टिमुलेटेड एमिशन को। इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। अब जो एटम है आपके पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? E2, ठीक है। द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट E2, अब जो आपके पास एटम है एक्साइटेड स्टेट E2 के अंदर मेक ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट E1, मेक्स ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट E1। तो ये अपर स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जो है वो ट्रांजिशन करेगा व्हेन इंसिडेंट फोटॉन, जब इस पर इंसिडेंट फोटॉन हिट करेगा जिसकी एनर्जी डेल्टा E2 माइनस E1 H न्यू के बराबर होगी। यानी कि इन दोनों के लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। ये हिट करेगा जब या इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट्स विद एक्साइटेड एटम, ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ट्रांजिशन होगी। कहां से ट्रांजिशन होगी? अपर से लोअर लेवल। क्या किया कि इस फोटॉन ने ये जो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम था इसके साथ इंटरेक्ट किया। इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एनर्जी ऑब्जर्व की और इसने फोटॉन ने इसको ऊपर से नीचे की तरफ धकेल दिया, ठीक है। पहले ऊपर था, ऊपर से तो दो लेवल्स के दरमियान में क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट होगी। तो ट्रांजिशन जो होगी वो क्या करेगी? वो करेगी, वो काज है फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। द ट्रांजिशन causes the release of energy। तो इसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स की फॉर्म में। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? इट इज इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स जो है वो रिलीज हो रही है। अब दो फोटॉन्स जो है वो जनरेट होते हैं इन स्टिमुलेटेड एक्शन। टू फोटॉन्स आर जनरेटेड इनटू द स्टिमुलेटेड एक्शन। एम्पलीफाई हो जाते हैं दो, एक जो आके लग रहा होता है, ऑब्जर्व हो रहा होता है, और दूसरा जो निकल रहा होता है। एक इंसिडेंट फोटॉन है और दूसरा फोटॉन वो है जो कि डी एक्साइटेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। वन इज द इंसिडेंट फोटॉन
and other photon produced due to the de-excitation. और दूसरा जो है वो de-excitation की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो दो फोटॉन्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं। अब ये जो फोटॉन्स रिलीज होते हैं इस डी-एक्साइटेशन प्रोसेस के दौरान, मतलब दो फोटॉन रिलीज हो रहे हैं, तो ये दो फोटॉन्स जो हैं ये सेम एनर्जी और सेम फ्रिक्वेंसी रखते हैं। यानी कि ये मतलब नहीं है कि ये दो फोटॉन जो निकल रहे हैं इनकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, नहीं, दे हैव सेम फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी। तो द फोटॉन्स emitted in stimulated emission will have same energy and same frequency। तो इनकी सेम एनर्जी और सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है। ये फोटॉन जो है फेज कोहेरेंट होते हैं और ट्रैवल करते हैं सेम डायरेक्शन। फेज कोहेरेंट, फेज कोहेरेंट का मतलब है कि इनमें कोहेरेंस है, यानी कि ये इन फेज हैं, इनके सेम एंगल्स हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ये नहीं है कि एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, नहीं, ये ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल सीधा एक ही एंगल के साथ। ठीक है, तो these photons are phase coherent and they travel in the same direction। और ये ट्रैवल भी सेम डायरेक्शन में करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल, क्योंकि फेज कोहेरेंट होते हैं। अच्छा, अब वो एक्साइटेड स्टेट के जिसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड तक हो, उस स्टेट को हम मेटास्टेबल स्टेट का नाम देते हैं। ठीक है, the excited state having, अब कोई एक्साइटेड स्टेट जिसके पास लाइफ टाइम हो 10⁻³ सेकंड, ठीक है, 10⁻³ सेकंड तक का लाइफ टाइम हो और मोर या इससे ज़्यादा को थोड़ा बहुत, इज कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट। तो इसको हम मेटा स्टेबल स्टेट का नाम देते हैं, यानी कि वो स्टेट के जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम के लिए कोई एटम जो है वो रह सकता है। तो मैक्सिमम टाइम कितना, उसका 10⁻³ या इससे कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, वगरना तो ज़्यादातर आमतौर पर क्या होता है स्पॉन्टेनियस मिशन के अंदर, तो वो 10⁻⁸ सेकंड के बाद ही जो है वो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप स्टिमुलेटेड एमिशन करते क्यों हैं? तो स्टिमुलेटेड एमिशन आप इसीलिए करते हैं कि उसने 10⁻³ सेकंड तक रहना है, उसके बाद जो है उसने क्या करना है, डिके करना है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन से क्यों नहीं आप लेजिंग स्टार्ट कर लेते? हो रहा है ना स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो स्टिमुलेटेड एमिशन करने की क्या जरूरत है? उसकी वजह यही है कि 10⁻³ सेकंड तक वो मैक्सिमम रहता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन कब होता है? जब 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो खुद ही निचली स्टेट के अंदर
चला जाता है। अगर वो नहीं जाता 10⁻⁻8 के बाद खुद निचली स्टेट के अंदर, तो फिर इसका मतलब है कि वो मेटास्टेबल स्टेट में रहेगा और वहाँ पर उसको जल्दी नीचे भेजने के लिए आपको स्टिमुलेटेड एमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि उसका मैक्सिमम लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट का कितना है, 10⁻³ सेकेंड। इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम है जो मेजर किया गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब अगर इतनी देर एटम स्टे करता है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ता है ताकि लेजिंग जो है वो स्टार्ट हो सके। अच्छा, अब जो एटम्स हैं, द एटम्स मेक ट्रांजिशन, एटम्स जो है वो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट स्टेट E2 टू लोअर एनर्जी स्टेट E1। मेटास्टेबल स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट E1 में ट्रांजिशन करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। इंसिडेंट फोटॉन के एक्शन में अब जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटॉन की, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज h न्यू E2 माइनस E1 के बराबर है। अब अगर आप स्टिमुलेटेड एमिशन जो है इसके प्रोसेस को राइट डाउन करें, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में, तो द स्टिमुलेटेड एमिशन इज गिवन एज, इसको हम लिख सकते हैं कि ए स्टार एक्साइटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, h न्यू इंसिडेंट फोटॉन आया तो A प्लस 2 इंसिडेंट फोटॉन्स इसमें से निकल गए। ठीक है, एक्साइटेड था ना, A स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्साइटेड को। एक्साइटेड पे इंसिडेंट फोटॉन आया लगा, उसके बाद A वो एक्साइटेड से डी एक्साइट हो गया, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्साइटेशन को, और साथ उसके 2 फोटॉन्स जो हैं वो उसमें से निकल गए। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो स्टिमुलेटेड इंड्यूस्ड एमिशन है ये डिपेंड करता है ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, एटम्स की पॉपुलेशन के ऊपर जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होती है। The stimulated emission or induced emission, तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन है या इंड्यूस्ड एमिशन है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एंड एनर्जी डेंसिटी रो ऑफ न्यू ऑफ द
इंसिडेंट रेडिएशन। एनर्जी डेंसिटी और पॉपुलेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि जो रेट है या रेट इक्वेशन है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, तो जो रेट है आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन का इज गिवन एज dN2 ओवर dt। इसको शो कर दें ST से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ऑफ न्यू N2। तो यहां से आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म कर दें तो dN2 ओवर dt स्टिमुलेटेड इज इक्वल टू -B21 N2 रो ऑफ V। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये हमारे पास रेट इक्वेशन आ गई है स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, और इसके अंदर आप दे सकते हैं कि B21 जो है, ये B21 जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। इट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ proportionality and is known as Einstein coefficient। और इसको आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का नाम जो है वो देते हैं। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इस कोएफिशिएंट की भी, जिस तरह हमने पिछले कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है उनको पढ़ा था। नंबर 1 के ऊपर B21 जो है इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ये स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी बताता है कि स्टेट 2 से 1 में क्या स्टिमुलेटेड एमिशन होगा या नहीं होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है स्टिमुलेटेड एमिशन के अकर करने में। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर B21 डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर ट्रांजिशन, और ये डिपेंड करता है B21 किस पर, किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन के ऊपर, एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। पर्टिकुलर ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन तो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, एक ही तरह की ट्रांजिशन नहीं होगी, तो हर ट्रांजिशन के लिए B21 क्या होगा, डिफरेंट होगा। पर्टिकुलर ट्रांजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इंटेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो उस रेडिएशन के अंदर आकर हिट कर रहे हैं एटम को एक्साइटेड स्टेट के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पर अब यहां पर नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पॉपुलेशन है एटम्स की एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो डिक्रीज कर रही है ड्यूरिंग द स्टिमुलेटेड एमिशन। द नेगेटिव साइन represents that the population of
atoms is decreasing during the stimulated emission. और ये डिक्रीज हो रही है किसके दौरान? स्टिमुलेटेड एमिशन के दौरान। ठीक है जी, इसलिए नेगेटिव का साइन आ रहा है, डिक्रीज को शो कर रहा है यहाँ पर नेगेटिव का साइन। जाहिर बात एक्साइटेड स्टेट से उठ कर एटम जो है जब आप ट्रिगर कर रहे हैं फोटॉन को तो वो निचले लेवल में आ रही है। ये तीन प्रॉपर्टीज होगी। अब आप आगे जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का और रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्व करने का और एमिशन का रेट, ये डिपेंड करते हैं ऑन द सेम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट बी। आप अगर अब्जॉर्प्शन वाला देख लें तो उसके अंदर भी देख लें कि बी ही आया था आइंस्टाइन का कोएफिशिएंट, और अगर आप जो है वो एमिशन का देख लें तो स्टिमुलेटेड एमिशन का देख लें तो उसमें भी ए को हमने यूज़ किया था किसके अंदर? स्पॉन्टेनियस एमिशन में। तो सेम इनका जो है वो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट जो है वो निकलता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन जो है ये क्या है? ये इन्वर्टेड अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन का उलट है। वहाँ पर क्या करता है? एटम फोटॉन आता है, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और ऊपर वाले लेवल में चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि फोटॉन को आप एनर्जी देते हैं और वो ऊपर से नीचे वाले लेवल में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसीलिए जो है इसमें मैं अगर लिखता हूँ रिलेशन के B12 को हम B21 जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो जो रेट है, द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट जो स्टिमुलेटेड एमिशन का है, एंड रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, और जो अब्जॉर्व करने का रेट है, डिपेंड्स अपॉन द आइंस्टाइन कोएफिशिएंट बी। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट बी के ऊपर। तो द स्टिमुलेटेड एमिशन is also called inverted absorption तो हम कहते हैं ये इन्वर्ट है, उल्टा है किसका? अब्जॉर्प्शन का। एंड देयर कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल, और इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल जो है वो होना चाहिए, यानी कि B12 मस्ट बी इक्वल टू B21। 1 से 2, 2 से 1 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन रेट इनका सेम ही है। नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है। अच्छा जी, अब उसके बाद इससे पहले कि हम आइंस्टाइन के, ये मैंने आपको जो तीनों हैं ये बता दी हैं, इनकी रेट इक्वेशंस भी हमने लिख ली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो ये कोएफिशिएंट्स, हमारा अगला टास्क ये होगा कि इन कोएफिशिएंट्स को, जो आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट्स हैं, ये हमने कैलकुलेट करने हैं।
लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है वो हम स्टडी कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन। लाइट एम्पलीफिकेशन, ठीक है। और इसमें एक होती है लाइट एम्पलीफिकेशन एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसको हमने डिस्कस करना है। तो जो मल्टीप्लिफिकेशन होती है फोटॉन्स की, जो जनरेट होते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन में, इसको हम कहते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन। ज़ाहिर बात है, एक फोटॉन आ रहा है, एक फोटॉन आया, उसने एटम को हिट किया, एटम को ग्राउंड स्टेट में ले गया। अब एक आपके पास फोटॉन जनरेट होगा जो उन दो लेवल्स के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस होगा, और दूसरा जो इंसिडेंट फोटॉन आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि एक की जगह दो फोटॉन्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो लाइट की एम्पलीफिकेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट को इंक्रीज कर रहा है, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। पहले एक फोटॉन था, एक के दो फोटॉन्स जो हैं वो हो जाते हैं ड्यूरिंग द स्टिमुलेटेड इमिशन। तो द मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, ठीक है, ऑफ फोटॉन्स जनरेटेड, ये जनरेट होती है किसके अंदर, इन ए स्टिमुलेटेड इमिशन is known as light amplification। इसको हम क्या कहते हैं कि ये लाइट एम्पलीफिकेशन है। अब ये फोटॉन्स इन फेज होते हैं और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। दीज फोटॉन्स आर इन फेज एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। इनका सेम फेज होता है, ये रैंडम फेज के नहीं होते। अब ये कोहेरेंट फोटॉन्स जो है ये इंटरफेयर करते हैं कंस्ट्रक्टिवली। दीज कोहेरेंट फोटॉन्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। ये क्या करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब वेव्स इन फेज होती हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब वेव्स आउट ऑफ फेज होती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है वेव का, रिजल्टेंट वेव का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है रिजल्टेंट वेव का। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये फोटॉन्स कंस्ट्रक्टिवली जो है वो एक दूसरे से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ग्रोइंग, वो ग्रो कर रहा है
continuously in amplified light, एम्पलीफाइड लाइट में, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विथ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम फिगर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो मैं इसी लाइट एम्पलीफिकेशन के लिए एक फिगर बनाता हूं। आप सपोज करें कि हमारे पास जो है ये एक एक्साइटेड स्टेट है एटम की, इसके ऊपर हमने ये फोटॉन इंसिडेंट जो है वो किया है। अब इसके नतीजे में हमारे पास दो फोटॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे। एक फोटॉन ये लगेगा कि इस एटम के साथ, और एक फोटॉन ये लगेगा इस एटम के साथ, जो इसके नतीजे में प्रोड्यूस हुए, ठीक है। उसके बाद अब ये दो यहाँ से चार निकालेंगे, दो इसके दो इसके, ठीक है, तो ये हो जाएंगे ए स्टार स्टार स्टार, ठीक है जी। अब इधर से एक फोटॉन, इधर से एक फोटॉन, इधर से एक फोटॉन, और इधर से एक फोटॉन। अब इन चार में से आगे कितने निकलेंगे? 8। इन चार में से आगे 8 जो है वो निकलेंगे। तो आप देखेंगे ये 8 जो निकलेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 फोटॉन्स और मल्टीप्लिकेशन, और आगे फिर ये क्या बनाएंगे, ये पैटर्न जो भी इन्होंने बनाना है। तो ये फिगर 1 है, ये क्या डिस्क्राइब कर रही है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट। ठीक है जी, ये लाइट की एम्प्लीफिकेशन जो है उसको डिस्क्राइब कर रही है। अब आ जाए, इसी के अंदर मैंने लिखा था कि लाइट एम्प्लीफिकेशन और स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो ये तो समझ आ गई कि व्हाट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन है, जब ये बैलेंस होते हैं विद अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, तो इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टिमुलेटेड और अब्जॉर्प्शन जब बैलेंस होते हैं किससे? स्पॉन्टेनियस, यानी कि तीनों ही एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं, तो तब हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है? स्टेडी स्टेट कंडीशन जो है वो आ जाती है। तो द स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो जो आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन है एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन जो है व्हेन बैलेंस्ड
when balanced with absorption process. तो जब ये बैलेंस होते हैं अब्जॉर्प्शन प्रोसेस से, ठीक है, तो हमारे पास जो है आ जाती है इस कॉल्ड स्टेडी स्टेट कंडीशन। यानी कि जब ये तीनों प्रोसेसेस एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन जो है वो आ जाती है। यानी कि तीन प्रोसेस या मेन कर ना, स्टिमुलेटेड एमिशन, अब्जॉर्प्शन और एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये तीनों जो है। तो इसका मतलब है कि आर ए बी जो है ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन यानी कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू आर एस पी प्लस आर एस टी। स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड, इनके रेट दोनों को जमा करें तो अब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो आ जाता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फिगर ड्रा करता हूँ इसी चीज़ को। ये देखें आपके पास एक एनर्जी लेवल है और एक लेवल जो है वो इधर है। ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है जी, ये एक्साइटेड स्टेट है विद पॉपुलेशन डेंसिटी N2, जिसके अंदर एटम्स की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, वो N2 है। और निचली ये नॉर्मल स्टेट है विद पॉपुलेशन डेंसिटी N1, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो N1 है। अब यहां से आप एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इधर से इधर यहां तक ये होती है अब्जॉर्प्शन। यहां पर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अकर करता है, जब एनर्जी देते हैं तो निचले लेवल से ऊपर वाले लेवल में जाता है, फिर यहां से ये नीचे की तरफ आता है। तो ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और इधर से क्या निकलता है, एक फोटॉन निकल जाता है। उसके बाद यहां से ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये क्या है, ये स्टिमुलेटेड है और इसके नतीजे में दो फोटॉन्स निकल जाते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस एक के अंदर ही आ गए। अब आप देखें कि अगर यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 हो गया एटम, फिर इधर 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5। तो अब जो आपके पास ये रेट इक्वेशन बन जाएगी, इसमें आप वैल्यूज पुट करें इन्हीं की, तो B1 to N1 रो ऑफ म्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यूज रखते हैं। अब आर ऑफ एस पी की A
B21 N2 प्लस B21 N2 रो ऑफ V, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको क्या इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये मैंने वो ये पहले निकालने हुए हैं, ये रेट जो है पीछे, उनकी जस्ट वैल्यूज जो है यहाँ पर उनको सब्स्टिट्यूट किया। तो अब आपके पास जो स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फोटॉन है, स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फोटॉन, यानी कि वो फोटॉन के जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में निकल रहा है, कैन इंड्यूस, ये इंड्यूस कर सकते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन को फ्रॉम एन अदर एक्साइटेड एटम into the या at the thermal equilibrium। ठीक है, तो एक स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फोटॉन जो है, एक फोटॉन इमिट होगा, उसके आगे मीडियम पड़ा हो, वो फोटॉन जो इमिट हो रहा है वो क्या करेगा, वो उस मीडियम के अंदर स्टिमुलेशन क्रिएट करेगा और उस स्टिमुलेशन को किसी और एक्साइटेड एटम में जनरेट कर देगा। ठीक है, जैसे ये स्पॉन्टेनियस का फोटॉन निकला, इसके पास गया और इसके अंदर उसने स्टिमुलेटेड एमिशन शुरू कर दी और 2 फोटॉन निकला। ठीक है, यानी कि आप किसी मीडियम में इस तरह भी लेजिंग को जनरेट कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन से फोटॉन्स लेकर तो स्टिमुलेटेड एमिशन को जनरेट कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी हो सकता है। अब ये जो है it is also likely to be absorbed by lower state atoms। तो ये लोअर स्टेट एटम्स भी इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो एक्साइटेड स्टेट को ही जाके ट्रिगर करे, जो निचली स्टेट के अंदर है वो भी ऑब्जर्व करके, वो जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन करेंगे, वो लेकर ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो डायग्राम है इसको हम कह देते हैं कि ये फिगर 1 है और ये 2 लेवल एटम की डायग्राम है। मैंने 2 लेवल्स ही यहाँ पर शो किए हैं, इसको कह देता हूँ मैं E2 और इसको कह देता हूँ E1, जिसमें एक की पॉपुलेशन E2 है और एक की पॉपुलेशन E1, एक एनर्जी E2 है और एक E1 है। N2 पॉपुलेशन है एक्साइटेड की और N1 पॉपुलेशन है लोअर स्टेट की। तो जो 2 लेवल डायग्राम है और ये कौन सी है, ये है फिगर 1, shows that 2 photons are absorbed and 2 photons are produced
आफ्टर द emission। तो 2 फोटॉन्स अब्जॉर्ब होते हैं और 2 फोटॉन्स ही एमिट होते हैं एमिशन के बाद। आफ्टर द, इधर लिख लें स्टिमुलेटेड emission, hence it is the steady state condition। तो इसको हम स्टेडी स्टेट कंडीशन का नाम देते हैं। जितने फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, उतने ही, जितने अब्जॉर्ब हुए उतने ही प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब है कि आपको स्टडी स्टेट जो है वो अचीव होगी। अब कल जो है ये हमने स्टडी कर लिया। अब कल जो है मैं वो आइंस्टाइन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कैलकुलेट करूँगा।